अभी हमने तेजस्वी और अखिलेश यादव की बात की, अब राहुल तेजस्वी की बात करते हैं। राहुल तेजस्वी की जोड़ी वोटर अधिकार यात्रा पर निकली हुई है, जिसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का साथ मिल रहा है, लोकप्रिय भी हुई। दोनों मिलकर चुनाव आयोग के वोट चोरी के मुद्दे को उठा भी रही हैं, लेकिन अब दोनों नेता एक बवाल के घेरे में आ गए हैं। दावा हो रहा है कि राहुल तेजस्वी मंच पर थे और किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी। हुआ ये कि बवाल हो गया, लाठियां चल गई। फिर क्या हुआ? इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये किसी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये जोर आजमाइश के साथ एक दूसरे पर लाठियां चला रहे हैं। ये सब बिहार से है। हाँ, फर्क ये है कि एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी के। देखिए इनकी बाजुओं में कितना दम है कि ये अपने अपने नेताओं के लिए आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। दोनों के बीच लाठी, डंडे और ईंट पत्थर सब चल रहे हैं। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की खबरें हैं। खैर, विवाद का कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। हुआ यह कि मिथिलांचल की धरती दरभंगा में एक मंच से राहुल तेजस्वी जनता को संबोधित कर रहे थे कि अचानक किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित नारेबाजी शुरू कर दी और तो और गालियां निकालनी शुरू कर दी। जांच हुई तो पता चला पीएम मोदी की माताजी को गाली देने वाले का नाम मोहम्मद रिजवी है, जो मूल रूप से भवानीपुर का रहने वाला है। दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाता है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि नारेबाजी वाहियात थी। बीजेपी वालों ने राहुल तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। राहुल में शर्म है तो पीएम से माफी मांगे। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। इंडी गठबंधन के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दे रहे हैं और दूसरे तरफ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में मां और बहनों की रक्षा के लिए उनके रोजगार की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, एक तरफ जहां गाली देने का काम माताओं को किया जा रहा है, दूसरे तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। दिक्कत तो इसी बात की है ना कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक है। और मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है भैया। पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। भाई, मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी के खिलाफ। विरोध ऐसा कि जबरदस्त लाठियां चली दोनों दलों के समर्थकों के बीच में। खैर, इतना ही नहीं, कांग्रेस वाले भी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके कह दिया, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। और तो और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को पीएम मोदी के कुछ पुराने बयानों को लेकर घेरा। कहा, एक बार अपने बयानों पर तो ध्यान दे देते। ऐसे माहौल बनाकर बीजेपी वोट चोरी के मुद्दे पर बच नहीं सकती। ये बताइए, ये पूरा आले में किसने करवाया? हम तो ये जानना चाहते हैं। हमारी यात्रा को बिगाड़ने की कोशिश कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे ना। तो ये इनकी एक टूल किट है बीजेपी की
कि खुद ही किसी को भेजो, अपने ही नेता को गाली दिलवाओ, फिर उसको मुद्दा बनवाओ, सबसे ट्वीट करवाओ, फिर हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स में आकर मारापीटी करो, सर फोड़ो हमारे कार्यकर्ताओं के। ये टूल किट का हिस्सा है इनकी। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। वैसे राजनीति के पंडित कहते हैं कि जो यात्रा अब तक सफल मानी जा रही थी वो इस गोलीकांड के बाद कमजोर पड़ जाएगी। बीजेपी मुद्दों को भुनाने में माहिर है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब मोदी को गाली देने पर कांग्रेस को नुकसान हुआ। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बयान दिखाते हैं जिसने कांग्रेस को वास्तव में डुबोया था। कांग्रेस के विवादित बयान जिससे हुआ नुकसान। नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहना, चौकीदार चोर है जैसा नारा देना, मोदी की तुलना रावण से करना, मोदी को नीच किस्म का आदमी कहना, नमक हराम, गंगू तेली, भस्मासुर, वायरस, बंदर जैसे अनगिनत ऐसे विवादित बयान हैं जिसने कांग्रेस को डुबो दिया। प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, विपक्ष को चाहिए कि वो सवालों से, मुद्दों से घेरे। यहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन भाषा की मर्यादा तो नेताओं को रखनी ही चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को भी इस बात का ज्ञान समय समय पर करवाना चाहिए, क्योंकि जोश में बोलने से पता नहीं चल पाता कि नुकसान कितना हुआ। जब होश में आते हैं तब पता चलता है कि रायता कितना फैल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी के मुजफ्फरनगर चलते हैं। यहाँ से बेहद